नेक्स्ट रिसर्च हम बात करते हैं वो होती है नरेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में नरेटिव मतलब होता है स्टोरीज़, जिसमें हम क्रोनोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये सब के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ स्टोरी में। ठीक है, फेमिनोलॉजी कौन सा होती है? फेमिनोलॉजी जो रिसर्च होती है वो कॉमन फिनोमिना पे बेस्ड होती है, जैसे कि एक्सपीरियंस करना किसी फिनोमिना को या किसी इवेंट को या एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट पे ये रिसर्च होती है। कोई इंसिडेंस है तो हम उसे पूरा उसको एक अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको यहाँ पर रिसर्च करते हैं। कॉमन थीम एक होगा जिसको हम अलग अलग लोग ने कैसा एक्सपीरियंस किया। ठीक है, कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, उसको अलग अलग लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर्टिकुलर इंसिडेंस में। ठीक है, फिनोमेना में। उसके बाद हम आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पे। ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है उसमें क्या होता है, हम डेवलप करते हैं एक थ्योरी को जो कि बेस्ड है ऑन अ व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल इन द टारगेट पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें से जो इंडिविजुअल है उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसमें से उस व्यू पॉइंट में से उसने क्या थ्योरी डेवलप की है, उसे हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है अनटिल सैचुरेशन पॉइंट। एक जब तक कोई नया डाटा उसको नहीं मिल जाता तब तक वो उस डाटा को कंटिन्यू करता है डाटा कलेक्शन करना। ठीक है, तब तक। उसकी वजह से ये ग्राउंडेड थ्योरी है, ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। ठीक है, और उन्हीं एरिया के लिए होती है जहाँ पे लोग जो है जिनके थ्योरी बनाई गई है। होता नहीं कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है। ठीक है, तो उसी में हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को स्टडी करते हैं उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद है लास्ट केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी क्या होती है, जिसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जैसे रियल लाइफ बेस्ड कोई एक्सपीरियंसेस है या कोई केस है उसमें। ये हाइपोथेटिकल जो केस है वो भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस भी हम उसको बोल सकते हैं। पर्टिकुलर कोई केस जो कि हम स्टडी करते हैं उसका A to Z मतलब बिल्कुल इन डेप्थ, मतलब जब हम A to Z स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कोई यूनिक कोई इशू है या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है फ्रॉम अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेके। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम नेचुरल सेटिंग पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में हम लेबोरेटरी जो लैब्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच का जो स्लाइड थी वो ऐड करना शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इंडक्टिव अप्रोच होती है उसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है वैसे थोड़ा सा, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ। स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं इंडक्टिव अप्रोच पे, और बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, अभी बताऊँगी कैसे बॉटम अप अप्रोच क्यों बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, फिर पैटर्न आता है और फिर जनरलाइज होते हैं। ठीक है, पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम पैटर्न बनाएंगे और फिर लास्ट में जनरलाइजेशन होती है। ठीक है, तब हम स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डिडक्टिव अप्रोच में। डिडक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है। अभी बताऊंगी कैसे किसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इसमें जो मेथड जो डिडक्टिव अप्रोच होता है वो मेथड इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें जो हमारा मनी यूज़ होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें हम मोस्टली हमें क्या होता है, थ्योरी होती है, हमें सिर्फ उसे प्रूफ करना होता है। लेकिन डिडक्टिव में हमें ग्राउंड में जाना होता है और सब कुछ मतलब करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगती है। और डिडक्टिव में क्या होता है, स्पून फीडिंग है। ठीक है, रोड लर्निंग है, क्योंकि हमें बना बनाई थ्योरी मिल रही है, उसी को हमें दोबारा से उस थ्योरी को प्रूफ करना है या फिर हमें रिजल्ट उसका देखना है। तो जो डिडक्टिव अप्रोच होता है इसमें जनरल रूल जो होता है, इसमें एप्लीकेशन विद डाटा मूव टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल एक रूल होता है और उससे हम एप्लीकेशन करते हैं उसमें डाटा को, और फिर हम वहाँ से स्पेसिफिक में जाते हैं। और जो हाइपोथेसिस है वो डेवलप होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी। ठीक है, हम यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी में से हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो हम डिसीजंस लेंगे। तो डिडक्टिव जो थ्योरी होती है उसमें क्या होता है कि पहले एक थ्योरी बनी, क्या है कि ये डिडक्टिव टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब पहले थ्योरी होगी, थ्योरी से एक थ्योरी पहले से बनी होगी, उसमें हम उसी थ्योरी में से हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस पर हम एब्जॉर्ब करेंगे उस हाइपोथेसिस को, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, लास्ट
लेकिन जो नेक्स्ट साइड है इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं, देखते हैं। मैंने पहले बताया ना, कोई ऑब्जॉर्व होता है, ऑब्जॉर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, फिर उसके बाद ऑब्जॉर्व करने के बाद फिर हम लोग पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न के बाद फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, लास्ट में जाके इंडक्टिव में थ्योरी बनती है। तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, मतलब बॉटम से हम अप में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट रिसर्चर अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा था वो हमने इससे ऊपर ऊपर पढ़ा था, थोड़ा सा देखा था हमने। तो चलिए देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, जो ये रिसर्च है, ये हम इसमें डेवलप क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होते हैं उससे हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। और यहाँ बाकी जो रिसर्चेस होती हैं उस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन जो ये रिसर्च होती है इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें हम हाइपोथेसिस बनाने के साथ साथ टेस्ट भी उस हाइपोथेसिस को करते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। और यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है इसको हम नीचे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम इफ़ेक्ट देखते हैं, चेंज किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सी इफेक्ट ऑफ चेंज जो आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस के साथ। यहाँ पे एक कंट्रोल करते हैं हम यहाँ पे एक्सटर्नस वेरिएबल, जैसे कि कोई नॉइस है, बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सटर्नस वेरिएबल जो है तो उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम मैनिपुलेट करते हैं वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एक इंडिपेंडेंट या फिर एक से ज़्यादा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि एक टीचर है, टीचर को यहाँ पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और उसको हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, और जो बुक्स एंड सिलेबस है ये क्या है, मेडिटिंग या फिर मीडिएटिंग या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल है। और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम चेंजेस किस में लाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाएंगे और उसका इफेक्ट किस पे देखेंगे, स्टूडेंट पे, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे। और फिर इसका हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे इफेक्ट को कि क्या इफेक्ट पड़ा बच्चे पे। जो यहाँ पे एक्सटर्नस वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे नॉइस है, मतलब जो बाहर से नॉइस आती है हम उसके करते कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि एक्सटर्नस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंट्रोल वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है, जो कि फिक्स है, मतलब क्लास साइज़ का है, क्लास के 50 बच्चे हैं तो वो कंट्रोल वेरिएबल है जो कि फिक्स है। ठीक है, ये है इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो मैं आपको पीछे बताई है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करेंगे और उसका जो चेंज होगा उसका कॉज को हम देखेंगे। ठीक है, और अदर वेरिएबल्स जो एक्सेप्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हेल्थ कांस्टेंट और कंट्रोल करते हैं हम एक्सेप्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके बाद हम इफेक्ट जो भी होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा, और इफेक्ट देखेंगे हम मैनिपुलेशन करके इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट मस्ट बी रैंडमली असाइन टू ट्रीटमेंट ग्रुप। जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको हम रैंडमली असाइन करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, ऑल अदर फैक्टर्स आर कंट्रोल एंड कैप्ट कॉन्स्टेंट। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा या फिर उनको कॉन्स्टेंट रखा जाएगा। एप्रोप्रिएट मेजर्स क्या होते हैं, मेजर या फिर आउटकम मस्ट बी एप्रोप्रिएट, मतलब कि जो भी हम टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जो है ना मेजर है, जो आउटकम आ रहा है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस एक्सपेरिमेंट रिसर्च। अब क्रॉस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मतलब जहाँ पे रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, यूनिट्स को रैंडमली असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्या होता है इसका मतलब। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसे हम मैनिफेस्ट करते हुए समथिंग न्यू इन द डोमेन और कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई समथिंग कुछ जो नहीं आया, एकदम सबसे एक्सप्लोर टाइप का हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हमने उस रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम थिंकिंग करेंगे यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव में। सीधी सी बात है कि अगर हम कोई चीज़ को सबसे स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में, तो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम उस चीज़ को सोचेंगे। यहाँ ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि अपने हिसाब से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज रिक्वायर नॉट लिमिटेड, यहाँ पे रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इंक्रीज एनालिस्ट फैमिलिटी विद द प्रॉब्लम। जो एनालिस्ट होगा यहाँ पे वो अपनी फैमिलिटीज़ इंक्रीज करेगा प्रॉब्लम के साथ। डिस्कवरी करते हैं हम आइडियाज़, यहाँ पे इंसाइट्स के बारे में, अलग अलग चीज़ें के यहाँ पे होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि हम ओनली फ्रेम करते हैं हाइपोथेसिस को बनाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस को जो यहाँ पर डिज़ाइन होता है वो रिजिड होता है। और उसके बाद है एक्सपोज्ड फैक्टो और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ठीक है, एक्सपोज फैक्टर क्या होता है, जो कि आफ्टर द फैक्ट्स है।
जो रिसर्च हम आफ्टर मतलब कोई चीज़ होने की बात कर रहे हैं, ये तो जो चीज़ हम जैसे रिसर्च हो चुकी है उसके बाद जो हम कर रहे हैं उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, चेंजेस तो रिसर्च के होने से पहले होगा या रिसर्च के दौरान हम कर सकते हैं। लेकिन कोई रिसर्च एक्सपोज्ड है, पोस्ट मतलब कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, रैंडम असाइनमेंट भी नहीं होगा। रैंडम असाइन मतलब जब हम यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो जो सिलेक्शन वगैरह होगा वो सब रिसर्च के होने से पहले होगा। मतलब जो पोस्टमार्टम स्टडीज़ होती हैं उसको हम कह सकते हैं कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च वहाँ पे होती है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है, हमारा वैसे एक चैप्टर चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसी में हम आगे आगे टॉपिक्स पे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने जो इससे पहले जो पार्ट्स हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूँगी क्या वो ज़रूर देखिए उन पार्ट्स को, क्योंकि वहाँ से हमारा बेस बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो फटाफट से करिए सब्सक्राइब और चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या होता है, जब हम पास्ट इवेंट या फिर कोई लिटरेचर के बारे में स्टडी करते हैं, कोई चीज़ पास्ट इवेंट हो चुका है या फिर कोई लिटरेचर है, ठीक है, तो उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ पर क्रिटिज्म्स वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम से पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च को हम किससे जोड़ते हैं, क्रिटिज्म्स से जोड़ते हैं। और इसमें क्या आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, तो दोनों टाइप की रिसर्चेस हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो मोस्टली क्या होता है कि थियोरेटिकल ज़्यादा होती हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कंसेप्चुअल रिसर्च जो है वो पार्ट है फंडामेंटल रिसर्च का, और यहाँ पे क्या करते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कोई आइडिया को या फिर किसी थ्योरी को। हिस्टोरिकल रिसर्च में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, वैसे एग्जाम्स में नहीं आता, बस पता होना चाहिए आपको। स्टेप्स क्या है हिस्टोरिकल, पहला गेटिंग ऑर्गेनाइज फॉर रिसर्च, नेक्स्ट टॉपिक को सेलेक्ट करना, तीसरा है बैकग्राउंड रीडिंग करना फॉर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, नैरोइंग करना अपने टॉपिक को गैदर करना एंड रिकॉर्डिंग करना, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, सोर्स को डेवलप करना, थीसिस स्टेटमेंट को, एंड लास्ट फिनिश करना अपने प्रोजेक्ट को। बस यही है सिंपल्स। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग एनालिटिकल रिसर्च। क्या होता है एनालिटिकल रिसर्च, मतलब रिसर्च यूज़ करता है अपने फैक्ट को, मतलब जो रेडीमेड फैक्ट्स हैं, डाटा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, मतलब कि कोई भी फैक्ट है एनालिटिकल में, जो रेडीमेड जो डाटा होता है उसको हम एनालिसिस करते हैं, पहले से बना है सब कुछ, उसको हम देखेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल, क्रिटिकल यहाँ पे इवैल्यूएशन हम लोग उसका करते हैं, उस मटेरियल का स्टडी करते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब कोई चीज़ किस फ्रिक्वेंसी से हो रही है, डायग्नोस्टिक मतलब कोई भी चीज़ किस फ्रिक्वेंसी से हो रही है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढते हैं। मतलब क्या कॉज है उसका, पहले तो प्रॉब्लम का कॉज क्या है और उस कॉज से हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है, ये जो टाइप अप्लाइड जो रिसर्च है उसका एक टाइप है। ठीक है, टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पे हम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद एंड में रिजल्ट देखना, मतलब पहले तो जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे होता नहीं कि गवर्नमेंट अलग अलग प्लान्स लेके आती है, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर देती है, फिर हम उसका लास्ट में रिजल्ट देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया। परफॉर्मेंस देखना, कोई हमने प्लान लॉन्च कर दिया या फिर इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसका फिर लास्ट में हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा, जजमेंट यहाँ पे पास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव टाइप का रिसर्च है और यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड है, जहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, वहाँ पे साइंटिफिक है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन अलोन, मतलब कि रिसर्च जहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन देखे जाते हैं। ठीक है, डाटा बेस्ड होगा यहाँ पे रिसर्च, कमिंग अप विद कंक्लूजन वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी हमें डाटा मिलेगा तो उसी के बेस पे यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर उसका तो रिसर्च पैराडिम क्या होता है, रिसर्च पैराडिम कुहन जो है 1962 में उन्होंने दिया था। पैटर्न फॉलोड बाय पीपल, मतलब कि पीपल जो होते हैं वो किस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट शेयर बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टैंड एंड एड्रेस, किस तरह से जो प्रॉब्लम है उसे अंडरस्टूड होना चाहिए और कैसे हमें एड्रेस करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को, तो क्या कॉमन सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स हैं। ठीक है, तो पहला है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है वो पॉजिटिविज्म के अंदर आता है, क्वालिटेटिव जो आता है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रिटिज्म भी हम इसे बोलते हैं, तो सेम ही होता है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, की रियलिटी क्या है और उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या आता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, की किस तरह से हम जो नॉलेज होता है उसको एक्विजिशन करते हैं, लेते हैं। व्हाट एंड हाउ कैन आई नो रियलिटी, या फिर हम किस तरह से हमें रियलिटी का पता चलेगा या फिर नॉलेज के बारे में पता चलेगा। फिर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब कि व्हाट अप्रोच कैन यूज टू गेट नॉलेज, क्या अप्रोच हमें चाहिए होता है नॉलेज को पाने के लिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। मेथोडोलॉजी मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। मेथड्स क्या है, मेथड्स मतलब टूल,
कैन बी एक्वायर नॉलेज, कौन से टूल्स है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सोर्सेज क्या हैं, डाटा कैन बी कलेक्टेड, कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सियोलॉजी मतलब होता है इथिक्स, मतलब कि क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, वैल्यू सिस्टम के बारे में बताता है। और EOA मतलब रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में यहाँ पे है। एक्सियोलॉजी जो है यहाँ पे ये क्या है, ब्रांच है, फिलॉसफी की ब्रांच है जो स्टडी करती है जजमेंट अबाउट वैल्यू का जो जजमेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, गॉड, स्पिरिट्स, इन सब के बारे में जो स्टडी होती है, सो थियोलॉजी कहते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब बियॉन्ड द वर्ड, जो वर्ड से भी बियॉन्ड की बात जो होती है वो मेटाफिजिक्स के अंदर होती है। एब्स्ट्रैक्ट करना आइडियाज़ जैसे कि नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस, इन सब के बारे में जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। रेशनलिज्म मतलब होता है जब हम लर्न करते हैं समथिंग विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, जब हम लॉजिक की मदद से कोई चीज़ लर्न करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, जब हम रेशनलिज्म और प्लस एम्पिरिज्म को मिला देते हैं, दोनों का जो इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल रेशनलिज्म प्लस एम्पिरिज्म को जो हम दोनों को मिला देते हैं। रेशनलिज्म मतलब लॉजिक और एक्सपीरियंस, मतलब जब हम लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस को यूज़ करके कोई रिसर्च करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आती है, जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम कहते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है, जिसे हम नेचुरल साइंस से भी हम प्रूव करते हैं, जो चीज़ नेचुरल साइंस से प्रूव होती है वो क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविज्म के अंदर आती है। इतना बोलते कन्फ्यूज़न हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्टिव जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी, ठीक है। चलिए, क्रिटिकल पोस्टमार्टम में क्या होता है, जब हम क्रिटिकली हम एग्जामिन करते हैं सोसाइटी को, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं। प्रैग्मेटिक क्या होती है, जब हम रियलिटी, यूटिलिटी, आपको जो सही लगता है आप वो करोगे, वो प्रैग्मेटिक होता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होता है, जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद है कि रिसर्च पैराडिम्स क्या क्या होती हैं। रिसर्च पैराडिम्स में 3 टाइप की रिसर्च पैराडिम होती है। नॉर्मेटिव होती है, इंटरप्रिटेटिव होती है, क्रिटिकल होती है, ठीक है। 3 टाइप की होती है। हाँ, इनको बताने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहें तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिसमें आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से आप बनाएंगे तो आपको ईजिली याद होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना रखे हैं। आपने देखा होगा कि सब कुछ मैं सिर्फ एक वर्ड या फिर पर्टिकुलरली एक लाइन बोल रही हूँ, यहाँ पर कोई बड़ा सा थ्योरी नहीं है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसे याद करने में ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव पैराडिम में क्या होता है, जो साइंस के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, वही ट्रू है। नॉर्मेटिव पैराडिम कहते हैं जो साइंस के थ्रू हम जिसको प्रूफ कर सकते हैं वही ट्रू है, जैसे कि साइंटिफिक है, क्वांटिटेटिव है, पॉजिटिविज्म है, या पॉजिटिव है या डिडक्टिव है, तो ये सब अंदर नॉर्मेटिव के अंदर आता है। इंटरप्रिटेटिव पैराडिम के अंदर आते हैं ह्यूमनिस्टिक आता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला आता है, क्वालिटेटिव है, सब्जेक्टिव है, सोशल साइंस है, इंडक्टिव, अनस्ट्रक्चर्ड वेट, साइंस प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब साइंस भी आएगा थोड़ा बहुत और ह्यूमन इंटरवेंशन भी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद है क्रिटिकल पैराडिम, कंसर्न विद सोसाइटी, जिसमें हम सोसाइटी के में कंसर्न करते हैं, फिर हिडन पावर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, इनजस्टिस, करेक्ट वेज मतलब क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर पॉजिटिविज्म जो मैंने ऊपर बताया था, लेकिन इसको दिया किसने है, अगस्त कॉमेट ने दिया है। इसके नेचुरल साइंस के बारे में, ट्रुथ के बारे में बात करता है, जिस चीज़ को हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते उसे हम सच नहीं मानेंगे, ये ऐसा बोलते हैं, उसे हम साइंटिफिकली मतलब हमें जो भी है साइंटिफिकली प्रूफ करना है, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिव वाले क्या कहते हैं, ये सोशल साइंस से बिलीव करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है इनका नेचर, और लॉजिकल एम्पिरिज्म में बात करते हैं, हमारे इंटरवेंशन में बात करते हैं। रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब उनको सब्जेक्टिव तरीके से हम उसमें बता सकते हैं। उसके बाद है थियोलॉजी मैंने आपको बताया था कि गॉड के बारे में, स्पिरिट के बारे में, यहाँ पे बियॉन्ड द वर्ड, जब हम स्टडी करते रिलीजन, गॉड, स्पिरिट के बारे में, उसको थियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी 3 टाइप की होती है, फैटिज्म्स होती है, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म, ठीक है। तो फैटिथिज्म मतलब होता है बिलीव इन सम लिविंग स्पिरिट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें या फिर लिविंग जो स्पिरिट है उस पर बिलीव करना। उसके बाद है पॉलीथिज्म मतलब होता है जब हम बिलीव करते हैं सेवरल गॉड्स, अलग अलग गॉड से बिलीव करते हैं, प्लस नेचुरल ह्यूमन फोर्स पे बिलीव करते हैं, तो वो होता है। मोनोथिज्म जब हम बिलीव करते हैं इन वन गॉड हु इज़ सुप्रीम, हम कहते हैं कि नहीं एक ही भगवान है जो कि सुप्रीम है, ठीक है। तो ये तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। आप मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी और जो आगे टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आगे कंप्लीट करूंगी, ठीक है। थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।